Hello students, today we are going to discuss about the balancing of redox reaction. In previous video we have discussed about the reactions and type of reactions in which we have dealt about the displacement reaction and combination reaction, disproportionation reaction and so on, so many reactions. Today we are going to discuss about the balancing of redox reaction. How to balance the redox reaction. To balance the redox reaction, we should follow some rules. Okay, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्म में दिया हुआ है, कोई इक्वेशन मॉलिक्यूल का फॉर्म में है, तो पहले आप क्या करोगे, उसे आयनिक फॉर्म में लिखोगे. ये हमारा कौन सा मेथड है? इस मेथड को हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. दो मेथड्स होते हैं बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के. हमारे पास दो मेथड है. पहला मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो पहले हम डील कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म इफ इट इज गिवन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं दिया है, अगर वो आयनिक फॉर्म में है, तब तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर नहीं दिया है तो आप उसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखोगे. ठीक. सेकेंड हमारा रूल कहता है कि आइडेंटिफाई elements undergoing oxidation and reduction in the equation. ठीक है. अब उसमें हमें ये फाइंड करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और उससे आसानी से पता कर सकते हो. अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन. थर्ड स्टेप है कि ब्रेक द इक्वेशन into two half. That is oxidation half reaction and reduction half reaction. ठीक. स्टेप नंबर 4 कहता है अब यहां से शुरू होता है हमारा क्या? बैलेंसिंग का. बैलेंस this two half reaction oxidation break the equation into two half, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. Balance these two half equation और इसके लिए आप कुछ रूल्स फॉलो करोगे. कैसे बैलेंस करोगे? पहले बैलेंस
all the atoms except hydrogen and ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O in deficient site। जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में आप H2O ऐड करोगे। उतना ही H2O ऐड करना है जितना ऑक्सीजन उस साइड में कम है। मान लो एक तरफ लेफ्ट साइड में अगर ऑक्सीजन 3 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो आप राइट साइड में 3H2O ऐड करोगे। डोंट थिंक दैट हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड, उसका मतलब नहीं हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, होने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बस सीखते चलो कि ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन पड़ रहा है तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ion in deficient site। बट नेचुरल है कि जिस साइड में आप H2O ऐड कर रहे हो उस साइड में हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है तो जिधर हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, सपोज दैट हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मींस वाटर को ऐड कर रहे हो, फिर भी उधर हाइड्रोजन कम है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन H प्लस आयन को ऐड करोगे। लेकिन अगर H2O ऐड कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में, मींस मान लो राइट साइड में आपने H2O ऐड किया और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लेस हो रहा है, तो उधर आप H प्लस आयन ऐड करके क्या करोगे, बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को। करेक्ट। नाउ आवर फोर्थ स्टेप इज बैलेंस charge by adding electron in deficient site। भाई इसे आप डेफिशिएंट साइड मत लिखो, बस आप इतना लिखो, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग जब करेंगे इक्वेशन, एग्जांपल लेंगे, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। पहले आप इसे कॉपी करो, स्पेस कम है, इसे मुझे इरेज करना होगा। आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, इतना करने के बाद आपके पास दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो चुके हैं। अब आप करोगे कि ऐड बोथ हाफ रिएक्शन such that electron gets cancelled। ठीक है, इतना करने के बाद आपका एसिडिक मीडियम कवर हो जा रहा है। कौन सा मीडियम कवर हो रहा है, एसिडिक मीडियम में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो कवर हो रहा है। बेसिक मीडियम के लिए आप क्या करोगे, OH आयन को ऐड करना होता है। उसके लिए भी आप लिख लो रूल नंबर 6, मतलब स्टेप 6। स्टेप 6 कहता है कि ऐड 1 मोल
OH ion to the add as many OH ion to both sides add as many OH ion both sides as many H plus ion were added earlier. जितना H प्लस आयन आपने ऐड किया था उतना ही OH आयन अगर OH माइनस आयन अगर ऐड कर दोगे तो आपका ये बेसिक मीडियम के लिए हो जाएगा। और बेसिक मीडियम यहां आप लिख लो और बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए आपको करना क्या है, इतने स्टेप तक तो टोटल कवर करना है, उसके बाद 6th स्टेप कवर करना है कि OH आयन उतना ही दोनों साइड में ऐड करना है जितना H प्लस आयन आपने उसमें हाइड्रोजन को कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने ऐड किया था। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर एसिडिक मीडियम में कोई इक्वेशन, कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो उसे आपको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फॉलो first 5 steps. Okay, if that reaction undergoes in basic medium then you have to follow 6 step also, step number 6 also. In step number 6 what does it say, add as many OH minus to both side, दोनों साइड में OH माइनस आयन उतना ही ऐड करोगे जितना आपने H प्लस आयन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड किया था। इज दैट क्लियर? याद रखना स्टेप नंबर 6 इज ओनली फॉर बेसिक मीडियम, फॉर एसिडिक मीडियम यू हैव टू फॉलो फर्स्ट 5 स्टेप ओनली। क्लियर है ना? अब चलो इसको आप जल्दी कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम आसानी से समझ में आ जाएगा। Now we have an equation, example number 1 for acidic medium, for acidic medium, और ये अगर नहीं दिया है तो ये दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया होगा और उसमें लिखा होगा कि बैलेंस दिस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, तो आप फर्स्ट 5 स्टेप फॉलो करोगे। ठीक है, फॉर एसिडिक मीडियम हमारे पास जो इक्वेशन है वो है Fe2 प्लस Cr2O7 gives Cr3 plus Fe3 plus। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप देखो इसमें हो क्या रहा है, यहां पर क्रोमियम क्या है, क्रोमियम किस स्टेज में, आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये मिलेगा आपको +6। ठीक है, 7 2 14 -14 2x 7, फेरस का क्या हो रहा है, +2 से क्या जा रहा है +3 में, यहां पर क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 minus 7 2 14 14 minus 2 12 12 divided by 2 plus 6। ठीक है, तो ये मान लो 2 प्लस से कहा जा रहा है 3 प्लस में, मींस क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
क्या हो जाएगा यार, ऑक्सीडेशन। बताओ क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम यहां से +6 से किस में जा रहा है, +3 में, तो इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हो रहा है रिडक्शन। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले तो हमने क्या किया, आयनाइज कर लिया। भाई आयन के फॉर्म में तो ऑलरेडी था, उसमें कुछ करना नहीं था, मॉलिक्यूल के फॉर्म में था नहीं, ऑलरेडी चार्जेस दिए हुए थे, क्लियर है। तो आयन के फॉर्म में था, उसे में कुछ करना नहीं है। सेकंड स्टेप कहता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन विच एलिमेंट ऑक्सीडेशन अंडरगोस एंड इन विच एलिमेंट रिडक्शन अंडरगो। ठीक है, we have find here Fe2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Cr2O7 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम यहां से अब थर्ड स्टेप में जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या कौन सा है, देखो Fe2+ से Fe3+ मींस हम क्या लिख देंगे, Fe2+ gives Fe3+। देखो इधर +2 चार्ज, इधर +3 चार्ज, अगर इसमें से एक चार्ज माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, Fe2+ आ जाएगा, क्लियर है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मींस माइनस चार्ज अगर बढ़ा दूं, तो 3+ and 1 minus it gives 2+, करेक्ट है, ओके। नाउ अब लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में क्या हो रहा है, देखो Cr2O7 2- gives Cr3+ plus nothing, Cr3+ दे रहा है, Cr2O7 2- क्या दे रहा है, Cr3+ दे रहा है, करेक्ट है। अब इसमें बताओ मैं क्या करूंगा, Cr2O7 2- में और Cr3+ में कैसे बैलेंस करेंगे। यहां क्रोमियम कितना 2, यहां क्रोमियम कितना 1, अगर मैं यहां पर 2Cr लिख दूं, क्रोमियम बैलेंस हो गया, क्लियर है ना। हमें क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है, एटम को हमने बैलेंस किया, करेक्ट। अब यहां ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट हियर, तो आप क्या करोगे, जिधर डेफिशिएंट साइड में, इस साइड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मींस वाटर वी हैव टू ऐड, दैट इज 7H2O, यहां हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लियर है ना। इधर 7 ऑक्सीजन था, इधर क्या हो गया 7H2O हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब चेक करो चार्जेज, बताओ चार्जेज कितने होंगे, Cr2O7 2- और इधर कितना है 3+, यहां पर 3 2 6 चार्ज, ये 2 3+ है, तो 3 2 6+, यहां पर है 2-, बताओ मैं इसको कैसे कवर करूंगा, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, ऐड बाद में करो, पहले ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर लिया, इधर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 7 2 14 7 2 14 को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 14H+ को ऐड कर दो, कहा था ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ को ऐड करोगे, 14H+ आपने ऐड कर दिया। अब बताओ, अब चार्जेस देखो, इधर कितना आ रहा है 2- 14+ एंड 2- कितना हुआ 12, यहां 12+ चार्ज बढ़ रहा है, इधर कितना हो रहा है 3 2 6+ चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज कितना है 6, प्लस चार्ज कितना है 12, अगर मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दूं
तो इसमें से 6 और माइनस हो जाएंगे, दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस। तो क्या हो जाएगा वेरी इजीली, अब यहाँ चार्जेस बैलेंस हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, और ऐड कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड। तो इधर है 6 इलेक्ट्रॉन, यहां है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑलरेडी ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अपोजिट साइड बोथ विल बी कैंसिल्ड। नाउ और आफ्टर एडिंग एट बोथ इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करोगे, क्या आएगा 6, सॉरी हाँ ठीक तो है, 6Fe 2 प्लस 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 6 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 minus gives what, Fe3 plus Fe3 plus 6 electron minus plus 2 Cr3 plus 7H2। क्लियर है ना, यहां 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन both will be cancelled। now our equation will be 6 Fe3 plus Fe3 plus 2 plus आ रहा है, हाँ ठीक तो है, Fe2 plus plus 14H plus plus Cr2O7 2 minus gives Fe3 plus plus 2Cr2 2Cr3 plus plus 7H2। now this equation will be balanced। ठीक है, चेक करो, 6Fe यहां पर Fe6 6Fe3 प्लस यस 6Fe 14H प्लस सॉरी 14H Cr2 and O7 क्लियर है, चार्जेस चेक करो, 6 to 12 और 14 plus and 12 plus, how much it will be 24, 14 12 26 minus 2 24 plus in left side, check here, 6 3 ja 18 plus and 2 3 ja 6 24, charges is also balanced and atoms are also balanced, so this equation is balanced equation। what we have to do, we have to follow each and every rule step by step, don't go here and there, ये नहीं पहले वाले के बाद तीसरा कर दो, तीसरे वाले के बाद पांचवा कर दो, पांचवे वाले के बाद दूसरा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस दैट, एक बार आप इसे देखकर प्रैक्टिस करो, फिर लिखकर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी हैबिट बनती जाएगी, और एक बार हैबिट बन गई तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, कॉपी इट नाउ। ये तो बात थी तब की जब मीडियम क्या हो, एसिडिक हो। नाउ लुक इन बेसिक मीडियम। अगर मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, एग्जाम्पल
इक्वेशन है, दैट इज MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स क्या देता है MnO2 प्लस I2। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये हो किस में रहा है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, first of all what we have to do, first of all we have to check the oxidation number and reduction, oxidation and reduction. For that we have to find the oxidation number of each and every element Mn। Mn पर बताओ कौन कितना चार्ज होगा, अप्रॉक्स +2 स्टेट में है। I माइनस किस स्टेट में है, ये है -1 में। भाई जो चार्जेस है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, माइनस में। यहां MnO2 किस में है, यहां पर Mn किस स्टेट में है, O2 -4 मींस ये है +4 और I2 ये 0। ठीक है, Mn का चेक करो, यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। -1 से क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है। फोर टू 8 -1 7, ये +7 में आएगा, +7। तो यहां क्या होगा, रिडक्शन, decrease in oxidation number and hence it will be reduced। -1 to 0 that is increase in oxidation number equal to ये क्या हो गया, reduction, sorry oxidation, not reduction, oxidation। तो अब दो रिएक्शन लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, 2I माइनस gives I2 दे रहा है। यहां पर दो आयोडीन, एटम बैलेंस कर लो, एटम बैलेंस कर लिए तो आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर 2 माइनस है तो इधर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अब ये बैलेंस हो गया। इधर 2 माइनस हो रहा है, इधर 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर भी दे दें बैलेंस हो गया। भाई 2 माइनस इधर भी हो गया, 2 माइनस इधर भी हो गया, 2I यहां भी हो गया, I2 यहां भी हो गया, बैलेंस्ड ना। अब हमें क्या चाहिए, रिडक्शन हाफ। क्या लिखोगे, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ के लिए हमारे पास क्या है, MnO4 क्या हो रहा है, रिड्यूस, किसमें हो रहा है, MnO2 में, MnO2 में। बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहां आप चेक करो ऑक्सीजन कितना है, 4, यहां कितना है ऑक्सीजन, Mn तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहां ऑक्सीजन कितना है 2, तो इधर 2 ऑक्सीजन कम, तो आप क्या करोगे, 2H2O इधर ऐड कर दोगे, 2 ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन हियर, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन हियर, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इज इंक्रीज्ड हियर, तो यहां पर आप क्या करोगे, 4H प्लस आयन ऐड कर दोगे। क्लियर है, अब चेक करो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मींस माइनस चार्ज, यहां 4 प्लस एंड 1 माइनस मींस 3 प्लस इधर बढ़ रहा है, 3 प्लस बढ़ रहा है, इधर कोई चार्ज ही नहीं है, तो आप अगर इस 3 प्लस को रिड्यूस करना चाहो तो आप क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 3 माइनस यहां हो गया, 1 माइनस यहां, 4 माइनस एंड 4 प्लस,
इट विल बी 0, इधर भी 0। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये आपने दिया क्या, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस इक्वेशन में आपने ऐड कर दिया और आपका ये एक इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब इन दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, बाकी सबसे लेना देना नहीं है। डोंट थिंक अबाउट एनी अदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू पिक ओनली इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कैंसिल, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3 टू जा 6i माइनस gives 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, और रिडक्शन हाफ में हमारा क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 4 टू जा 8 H प्लस 2 MnO4 माइनस gives 2 MnO2 प्लस 4 H2O। 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए टोटल में। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से आप ऐड करोगे, ठीक है। आफ्टर एडिशन व्हाट 6i माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 8H प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स, अब राइट साइड को ऐड करो 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 2 MnO2 प्लस 4 H2O। क्लियर, 6 electron and 6 electron will be cancelled. What we get here 6i minus plus 8H plus 2 MnO4 minus gives 3i2 plus 2 MnO2 plus 4H2O। ओके, इतना हमें मिल रहा है। स्पेस थोड़ा सा कम है, आप इसे कॉपी कर लो। एक स्टेप और है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो, या मुझे लगता है आप कॉपी कर चुके होंगे, इतना स्टेप तो कॉपी कर ही चुके होंगे। तो मैं इरेज कर सकता हूं, चलो ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। नहीं किए होंगे तो बेटा आप उतने पर पॉज करो वीडियो को और आसानी से लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर कैरी कर रहा हूं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कैरीड हियर 6i माइनस प्लस 8H प्लस 2 MnO4 माइनस gives 3i2 प्लस 2 MnO2 plus 4H2O। Look here, medium was basic, so what we have to add 8H plus यहाँ है, हमें क्या करना है 8OH दोनों साइड ऐड कर देना है, ठीक है। 8OH आप क्या करोगे, दोनों साइड ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि 8H plus यहाँ दिया हुआ है। तो हम OH ऐड करने के बाद क्या होगा 6i माइनस प्लस 8H प्लस 8OH माइनस प्लस 2, देखो ये 80 नहीं है बेटा, 8OH माइनस, ठीक है, प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स 3i2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। क्लियर है ना भाई, बेसिक मीडियम था, हमने क्या किया 8OH
8 क्यों? क्योंकि 8H प्लस यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या बताया था, जितना आप H प्लस उधर ऐड करते थे उतना ही OH आयन इधर क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखो 8H प्लस और 8OH माइनस ये क्या बना लेंगे, 8H2O। तो बन जाएगा 6I माइनस प्लस 8H2O प्लस 2MnO4 minus gives 3I2 plus 2MnO2 plus 4H2O plus 8OH minus OH minus ओके। 8H2O ये 4H2O, अगर इस 4H2O को मैं लेफ्ट साइड लाता हूं, 4H2O यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6I माइनस प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस, देखो इस 8H2O में से 4H2O माइनस हो जाएगा, 4H2O comes in left side, it will be in negative symbol sign, 8H2O plus and 4H2O is in minus, it gives 4H2O। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, 6I माइनस प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस gives क्या बन जाएगा 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, ये क्या है HOH, 8OH माइनस। अब ये जो हमारा इक्वेशन हुआ ये बैलेंस्ड है। यहां आप चेक, ये OH जो है ये इंडिकेट करता है बेसिक मीडियम को, समझ रहे हो, OH क्या इंडिकेट करता है, बेसिक मीडियम को। अब आप इसे चेक करोगे इजीली आ जाएगा, 6I 3 2 6I 4 2 8H 8H 4O and 4 2 8 12O 2 2 4 and 8O 12O, all atoms are balanced. Check charges now, 6 minus and 2 minus, 6 to 8 minus, इधर कितना हो रहा है 8 माइनस, इधर देखो 8 माइनस, मीन्स दोनों तरफ चार्जेस भी बैलेंस्ड और एटम्स भी बैलेंस्ड। तो अब ये हमारा जो इक्वेशन हुआ ये क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम बैलेंस्ड करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को अप्लाई करके, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने, पूरा स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो इजीली याद हो जाएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।